अनुभूति केंद्र का अवलोकन किया है। पीएम गति शक्ति लॉन्च की तीसरी सालगिरह पर प्रधानमंत्री भारत मंडपम पहुंचे। यह अनुभूति केंद्र पीएम गति शक्ति की प्रमुख विशेषताओं और उपलब्धियों को प्रदर्शित करता है। और इस पर हमारे संवाददाता सुधाकर दास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधाकर, आपसे जानना चाहेंगे कि पीएम गति शक्ति बेहद ही महत्वपूर्ण ये प्रोजेक्ट और जिसने 3 साल पूरे किए हैं, भारत को कहीं ना कहीं विकास की ओर आगे बढ़ाया है, गति दी है। किस तरह से देखते हैं इस पूरे 3 साल को, प्रधानमंत्री ने जिस लक्ष्य को साध करके और इस पीएम गति शक्ति को आगे बढ़ाया है? जी बिल्कुल संध्या, देखिए खासतौर से बुनियादी ढांचे से जुड़ी जो परियोजनाएं हैं वो समय पर पूरा हो सके, उसकी लागत कैसे कम हो सके, उसके लिए एक बहुत बड़ा रास्ता पीएम गति शक्ति योजना ने बीते 3 वर्षों में दिखाया है। और एक तरह से सिर्फ भारत के लिए नहीं, दुनिया में भी एक बड़ा कौतूहल का विषय बना है किस तरह से जिसने विभागों के बीच सिलोज में जो काम होता था उसको खत्म किया है। एक बहुत बड़े स्तर पर सिर्फ केंद्र में ही नहीं बल्कि केंद्र और राज्यों के बीच एक समन्वय स्थापित हुआ है। जो सरकार के 44 मंत्रालय हैं या जो 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बीच, और जो सैकड़ों लेयर्स की इंफॉर्मेशन यहाँ मौजूद है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने जो भारत मंडपम है वहाँ गति शक्ति अनुभूति केंद्र स्थापित किया गया, उसका दौरा किया और उन्होंने वो जो तमाम चीजें बीते 3 वर्षों में जो भारत की विकास यात्रा में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर कह सकते हैं वो साबित हुआ है। उसके जो एक सफलता की दास्तान है, जो यात्रा है, उसको जो शोकेस किया गया अनुभूति केंद्र में, उसको पीएम ने देखा और उन्होंने एक तरह से तारीफ भी की जो बीते 3 वर्षों में इसको लेकर जिस तरह से काम हुआ है, चाहे वो तकनीक के इस्तेमाल की बात हो, एक तरह से जो प्रोजेक्ट्स की गति को स्पीड अप करने के लिए जो काम किया गया है, इसकी जो लगातार बैठकें हुई है, इस नेशनल मास्टर प्लान की वजह से संध्या 150 से ज्यादा 156 इंफ्रास्ट्रक्चर जो गैप्स है, जो एक तरह से पहले क्या होता था, टॉप पे शीर्ष स्तर पे एक प्लानिंग योजना होती थी, लेकिन जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी या लास्ट माइल तक वो चीज पहुंचानी थी उसके बीच बहुत गैप रह जाता था, तो वो गैप्स आइडेंटिफाई किए गए। इसके साथ साथ ही जो कई बड़े इश्यूज होते थे, खासतौर से अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बात की जाए, अर्थव्यवस्था की बात की जाए, कोल की, कोयले की, स्टील की, फर्टिलाइजर की, पोर्ट्स की, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर्स की, उन गैप्स को की पहचान की गई, उनके समस्याओं का निदान किया गया। इसके साथ साथ ही डिजिटल सर्वेस के जरिए, सैटेलाइट सर्वे के जरिए तेजी से जो प्रोजेक्ट्स है उनका न सिर्फ प्रिपरेशन हो सके बल्कि लगातार उसकी मॉनिटरिंग हो सके। अकेले अगर आप रेलवे मंत्रालय का उदाहरण देख लें तो बीते 3 वर्षों में अकेले 1 साल की बात की जाए तो 400 से ज्यादा रेलवे प्रोजेक्ट्स और 27,000 किलोमीटर से ज्यादा रेलवे लाइन इसके जरिए आगे बढ़ाए जा सकते हैं। तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि है, इसको माना जा सकता है। इस पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत एक नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप है संध्या, जो लगातार बैठकें करता है। अब तक इसकी 81 बैठकें हो चुकी है, जिसके जरिए जो 15.5 लाख करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, करीब 225 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, उसको क्लियर किया गया। तो अब सोचिए किस बड़े स्तर पे इसका फायदा पूरे देश को मिल रहा है। तो निश्चित तौर पर इस अनुभूति केंद्र में वो तमाम चीजें शोकेस की गई है और ये एक बहुत बड़ी भारत की विकास यात्रा में मददगार आज साबित हो रहा है। संध्या, सुधाकर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि 16 मंत्रालयों को एक ही पोर्टल पर यानी कि एक ही मंच पर लाना कितनी दूरदृष्टि रखते हुए प्रधानमंत्री ने इस पूरे प्रोजेक्ट को, इस गति शक्ति को गति देने का काम किया था, जो कि आज 3 वर्षों में हम फलीभूत होता हुआ देख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए एक होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच जो होता है, पीएम मोदी हम जानते हैं कि उनकी जो कार्यशैली है वो सिर्फ
समस्याओं को सुलझाने में यकीन नहीं करते हैं, बल्कि समस्याओं को जड़ से खत्म करने में यकीन रखते जी। हैं। आप एक वो दौर भी संध्या याद कीजिए जब कहीं कोई बड़ा राजमार्ग बन जाता था और अचानक ये समझ में आता था कि यहाँ एक रेलवे फाटक की जरूरत होगी या अंडरपास की जरूरत होगी, लेकिन अब उस तरह का एक तरह से सिलोज नहीं है। आज एक होल गवर्नमेंट अप्रोच के साथ सारे मंत्रालय मिलकर काम कर रहे हैं। और डाटा की भी बात की जाए तो 1,500 से ज्यादा डाटा लेयर्स है। हर स्तर पे आप कहिए कि गांव के स्तर की बात हो, म्यूनिसिपल स्तर की बात हो, शहरों के स्तर की बात है, आपको देश के किसी भी हिस्से में कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट स्थापित करना है, कोई बड़ा काम शुरू करना है, तो उसके लिए आपके पास ऑलरेडी डाटा लेयर्स है, वो पोर्टल पे उपलब्ध है। इसके इतना ही नहीं है, अगर कहें तो ये एक तरह से चाहे वो आंगनबाड़ी सेंटर देश में स्थापित करने की बात हो, उसके मैपिंग की बात हो, इस तरह के स्कूल को स्थापित करने की बात हो, कोई भी आपको बड़ा काम करना है देश में या कोई छोटा काम भी करना है तो उसमें बहुत बड़ा मददगार साबित है। सीमलेस प्लानिंग, सीमलेस एग्जीक्यूशन, सीमलेस इम्प्लीमेंटेशन और एक तरह से सीमलेस कंप्लीशन समय से उसकी वजह से आप होता हुआ भी देख रहे हैं। तो बहुत भारत की अर्थव्यवस्था को सिर्फ ये इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को, देश की जीडीपी को एक बहुत बड़ी गति देता हुआ दिख रहा है पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान। और उसकी प्रधानमंत्री की तरफ से भी जो विभिन्न विभाग मिलकर, केंद्र और राज्य मिलकर इसके लिए जो काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पीएम मोदी ने कुछ तारीफ भी की है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो निश्चित तौर पर पीएम गति शक्ति जो प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि को बताता है और आज 3 साल पूरे हो चुके हैं पीएम गति शक्ति को लेकर के और किस तरह से ये मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी है वो काम कर रही है और देश की प्रगति, देश की उन्नति को एक ही पोर्टल पर ला करके किस तरह से काम किया गया है वो दर्शाती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उसका जायजा भी लिया 3 साल पूरे होने के मौके पर। इसके साथ ही फिलहाल मेरे साथ इतना ही।